हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हमारे पास है निंजा 400 जो कि भाई साहब पार्थ भाई का होने वाला है। वेलकम बैक भाई साहब, थैंक यू जी। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो भैया? बढ़िया एकदम। कैसे इस सेगमेंट में कैसे लिया आपने ये? बस अभी पहले मेरे पास KTM 390 थी पहले। अच्छा। हाँ, KTM 390 ऑन करता था तो उसके साथ की मेरे को एक और बाइक चाहिए थी क्योंकि दूसरी बाइक तो गैप कर रही थी। 390 को तो बहुत गैप करती है। तो हाँ फिर मार्केट में यही अच्छी लग रही थी लुक वाइज। 300 का लुक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, बेसिक का। हाँ हाँ। और इसका थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक में भी आ जाता, सुपर बाइक की टाइप का ही। तो फिर इसी के ऊपर गए हम। 2018 मॉडल है ये, निंजा अच्छा, 400। कितने की पड़ी थी उस टाइम पे ये आपको? मेरे को उस समय जब मैंने ली थी तो ये 3.60 की थी, 3.6 लाख की। अच्छा। हाँ। एंड अभी रिसेंट में इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी? रिसेंट में भैया इसकी कोशिश इसकी आसपास है, 3.45 ही है। उससे कम में तो कहीं भी नहीं मिल रही है। हाँ 2018 वो मॉडल है। तो है। एंड साथ में इसके सेगमेंट में और कौन कौन सी बाइक देखी थी, लाइक नेकेड में या स्पोर्ट्स में? इसके साथ में मैंने अप्रीलिया देखी थी। अप्रीलिया के अंदर लेकिन शिकायत आ रही थी मार्केट में बहुत ज़्यादा। हाँ तो फिर उस उस। पर नहीं गया मैं क्योंकि भाई इंजन लेते ही या कुछ बैठ जाए, कुछ दिक्कत हो हाँ जाए। हाँ, इसकी है कि कावासाकी की इंजन रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, तो उसके कारण मैंने फिर यही ऑप्ट करी। हाँ वो भी है। एंड मतलब अभी तक आपने इसकी कितनी सर्विस वगैरह करा लिया, कुछ आइडिया? सर्विस तो देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट आफ्टर मार्केट ही कराता हूँ, कावासाकी से तो नहीं कहेगी क्योंकि जिनसे मैंने ली थी हाँ। वही इसको कर रहे हैं सर्विस वगैरह। अच्छा। और अगर मैं सर्विस कॉस्ट का बताऊं तो इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती, अफोर्डेबल है, आराम से चलती है बाइक। फिर भी एक रफली आइडिया बता दो कि इस रेंज के बीच में मतलब सर्विस। इसकी सर्विस कॉस्ट सिक्स हाँ थाउजेंड के आसपास हो जाती है इसकी सर्विस। हाँ 6000 के हाँ अंदर जी। हो जाती है। हाँ, 6,000 तो लगता ही है क्योंकि इसके अंदर 2.5 लीटर का तो इंजन ऑयल डलता है। हाँ और वो भी मोटूल का वो वाला अगर डलवाओ, या फिर पहले मैं लिक्विड मोली डलवाता था फुली सिंथेटिक। तो हाँ। वो इतने के अराउंड ही पड़ता है सब कुछ। एयर फिल्टर डालना है, एयर फिल्टर भी इसका 1800 का आता है। तो वो सब चीज़ें हैं तो 6,000 के आसपास हो जाती है सर्विस। हाँ 6000 के समथिंग का आपका भी रफली अगर प्लान है हाँ। तो आप लेके इसको, एंड 6000 तक में आपको ये सर्विस वगैरह हो जाएगी प्रॉपर। एंड बाकी भाई साहब अपने इसके टायर वगैरह कैसे हैं? टायर इसके अंदर मैंने परेली डलवा रखे हैं, ठीक अच्छा। है। और मैं इसमें वही टायर मतलब प्रेफर करता हूँ कि इसमें स्पोर्ट बाइक के यहाँ कोई अच्छे टायर ही डलें। पहले जब मैंने ली थी इसमें डैबलो ही डला हुआ था, वो ख़राब हुआ तो फिर मैंने फिर न्यू सेट इसका डलवाया, तो वो मेरे को कॉस्ट पड़ा था उसका कुछ। मैंने वैसे ही लिया था सेकेंड टाइप का, तो वो मेरे को 7,000 का टायर पड़े थे दोनों। अच्छा। हाँ, एंड 7,000 कितना का। आपने चला लिया इसको अभी तक में, कुछ आइडिया? मैं अभी 20,000 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ खुद। हाँ, अच्छा। मैं 20,000 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ, ड्राइव कर चुका हूँ। बाकी इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कभी मेरे को कोई इशू नहीं आया। मस्त है भाई। और ऑन मीटर मेरे पास ये 202 जाती है। और जिससे मैंने ली थी वो ये कह रहा था कि 210 भी चली जाती है। मैंने आज तक ट्राई नहीं करी है इसको। कभी मैं हाँ इसको लेके इतना गया नहीं हूँ नहीं क्योंकि यार, 202 बहुत हो रोड जाता भी है अलाउ इसको। नहीं करते भाई, ये दिल्ली के हाँ आपको पता है क्या हाल है यहाँ पे। गड्ढे एकदम से आएंगे, एकदम से हाँ, शॉकर ऐसे तो जाएगा। और इतना मैं इसको लेके नहीं गया हूँ, बट वो बोलता है कि भाई 210 जाती है, 202 तो जाती ही है ये। आपने कितना टॉप स्पीड इस पर अचीव किया मैंने है? 182 के आसपास मैंने हाँ टच किया है इस पे हाईवे पे। बट उससे ऊपर नहीं लेके गया हूँ अभी। अच्छा। एंड इसमें कुछ हैंडल वगैरह से वॉबल वगैरह, क्योंकि 6R नहीं वगैरह में होता है नहीं नहीं, लाइक। इसका हैंडल बहुत सही है उसके हिसाब से, क्योंकि इतना इनिशियल भी नहीं, इतनी पावर भी नहीं है। 6R वगैरह के हिसाब से देखो तो उनकी तो पावर ही बहुत ज़्यादा है। हाँ तो ये तो है। उसमें जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं है कोई डैम्परिंग वगैरह की। सब ओके है इसमें। एंड इसमें माइलेज वगैरह क्या निकाल के दे रही है अभी रिसेंट में? माइलेज माइलेज अच्छी दे रही है। माइलेज 390 मेरी कम देती है, ये माइलेज मेरे को उससे मुकाबले बहुत अच्छी दे रही है। मुझे कभी माइलेज के कारण इससे परेशान नहीं होना पड़ा। मेरा राउंड लगा देती है, घर से आना जाना दोनों कर देती है, वो बीच में रुक जाती है। तो कितना मतलब ये कोई नंबर मेरे बताना को चाहोगे? 26 के आसपास माइलेज दे रही है मेरे को ये। 26 अगर के मैं ऐसे आपको हाईवे मिल चलाऊँ, रही अगर है? मैं सिटी में चलाऊँ तो 16 17 18 ऐसे दे। वो फिर आपको सुपर बाइक वाले ही माइलेज देखने को हाँ, मिलेगी इसमें, क्योंकि निंजा 400 है, नॉर्मल बाइक है नहीं कोई, तो इसलिए। बाकी अगर आप इसके बारे में, इसकी ब्रेकिंग वगैरह के बारे में बताओगे तो कैसी है लाइक? ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी टॉप नॉच है इसकी। ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। एंड इसकी सीटिंग कंफर्ट वगैरह के बारे में बताओगे, दोनों पिलियन और राइडर ये दोनों के? देखो, ये पूरी स्पोर्ट्स में नहीं आती है, ये स्पोर्ट्स टूरर के कम्यूटर टाइप है। हाँ हाँ कि आप आराम से इसको लेके टूरिंग भी कर सकते हो, दूर लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हो, हाँ। कहीं भी हिल्स वगैरह पे भी लेके जा सकते हो। तो आपको कभी स्ट्रेन नहीं आएगा ना। एल्बो पे, उस पे शोल्डर्स पे आएगा ना, हाँ कभी बैक। हैंड्स पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं आती ना, बैक पेन आता है, कुछ नहीं आता। अच्छा। एंड आपने कभी पिलियन पीछे बिठाया? क्योंकि इसकी सीट बहुत छोटी है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पिलियन को कंफर्टेबल नहीं है, पिलियन बिठाने हाँ के लिए नहीं है ये बाइक। ये सोलो ट्रैवल के लिए है। तुम कितना दूर मर्जी लेके चले जाओ, सोलो राइड करो, पर पिलियन इस पर कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ पिलियन के हिसाब से तो बिल्कुल भी मत लेना भाई। ये तो है भाई साहब। एंड भाई साहब और कुछ बताओ, कुछ प्लस पॉइंट जो कि इस बाइक में आपको लगते हो।
प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है ये अपनी तरफ। मतलब जहाँ से भी निकलूँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेरे को ना रिएक्शंस मिलते हैं, और लोगों का मतलब हाँ, पॉजिटिव मतलब भी मेरे को। पॉजिटिव वे में हाँ देखते हैं, लाइक मुड़ मुड़ के अगर आप भी बिल्कुल ऐसे चाह रहे हो बिल्कुल कि आपके बिल्कुल। पास कोई बाइक हो और हाँ जैसे जिसका आप निकल रहे हो थोड़ा ऐसे करके, मतलब आपको रिएक्शन चाहिए झटके बजट में वाले। आपको अगर तो कोई बजट अच्छी में बाइक। भाई साहब यही है निंजा 300 400 हाँ सॉरी। क्योंकि ये ना पुरानी 6R की रेप्लिका ही है एक तरीके से, अगर हाँ आप देखोगे ना तो पुरानी 6R सेम हाँ, इसकी लुक फ्रंट की से है। तो पूरा ही 6R वाला 6R है ही लुक आ पुरानी, रहा है। पुरानी वाली 6R। हाँ, तो तो ऐसा कुछ था भाई साहब ये। एंड अभी आपने इसका एग्जॉस्ट वगैरह भी लगाया मैं देख रहा हूँ, तो हाँ उसका कैसा, मतलब एग्जॉस्ट का कैसा साउंड है, कौन सा लगाया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। एग्जॉस्ट मैंने SC का रेप्लिका लगवा रखा है इसमें, अच्छा और ये इसके साथ बिल्कुल मतलब बेस्ट है, क्योंकि इसके साथ जो इंजन के साथ ना बहुत अच्छा साउंड दे रहा है ये। अच्छा हाँ बिल्कुल सेट होके बिल्कुल साउंड बढ़िया दे रहा है, मतलब कुछ भी इसके अंदर गैप नहीं आ रहा, कोई भी इश्यू नहीं आ रहा, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी है एग्जॉस्ट के साथ उसकी। अच्छा। बाकी एंड स्टॉक में मैंने कभी यूज़ नहीं करी, उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इसको एग्जॉस्ट के साथ ही यूज़ करा है। तो एक बार एग्जॉस्ट सुनाओगे सबको। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई साहब इनमें इस बाइक में इनलाइन 2 इंजन आता है, तो उसके हिसाब से एग्जॉस्ट होने वाला है। बाकी चेक दिस आउट। तो भाई साहब ऐसा कुछ था इस बाइक का एग्जॉस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो भाई से सीधा, मतलब आप कमेंट के थ्रू कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। भाई का इंस्टाग्राम पेज और प्रोफाइल मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। एंड और कुछ नेगेटिव चीज़ें जो लगी हो, क्योंकि आपने 20,000 चलाया तो कुछ एक आध हाँ पॉइंट तो नेगेटिव होता जरूर, ही है। नेगेटिव मैं जरूर बताना चाहूँगा भाई, ये वाला मॉडल ना भाई एकदम रेयर मॉडल है, अगर आप मार्केट में देखने जाओगे ना तो ये वाला मॉडल मिल भी पार्ट्स कम रहा है। वगैरह के। पार्ट्स भाई बिल्कुल अवेलेबल नहीं है इसके, कहीं पे भी नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट जाना ही पड़ेगा इसके पार्ट्स के लिए। कंपनी भी मैं जाके पता कर चुका हूँ पुणे में, मेरे को 3-3 महीने की रिजर्वेशन बोली है उन्होंने, उसके बाद भी फिक्स नहीं है कि पार्ट्स इसके आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो भाई ये वाला मॉडल अगर आप लोगे तो आप ये सोच के लेना कि अगर इसमें कोई भी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो आपको 6 महीने 7 महीने रुकना भी पड़ सकता है इसके सर्विसिंग के लिए या इसके पार्ट्स को चेंज कराने के लिए। और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि मिले ना मिले, क्योंकि मार्केट में इसके पार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप ब्लैक में भी लेने जाओगे, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ मैं इसके लिए और उसके पार्ट मेरे को अरेंज करा दो एट इमीडिएट, तो वो भी नहीं होने का भाई, क्योंकि पार्ट अवेलेबल है ही नहीं कहीं पे। तो सबसे बड़ी भाई ये दिक्कत है। चेन सेट के लिए भी मुझे आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ रहा है, चेन सेट भी इसका तो ओरिजिनल नहीं मिल रहा मुझे। बाकी भाई साहब, भाई का था कुछ ऐसा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक बार बता दो अगर आप रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे और लोगों को खरीदने के लिए, लाइक। भाई मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, कावासाकी की बहुत अच्छी मशीन है, ऐसी मशीन कावासाकी की मेरे को नहीं लग रहा अभी, मतलब और मशीनें इसकी अच्छी हैं पर 300 का मुकाबला भाई नहीं है। अगर कोई 300 पे जाना चाहे, 650 पे जाना चाहे, तो उन दोनों से ये बहुत अच्छी है। 650 से भी मैं कहूँगा अच्छी है, 650 184 जा रही है, 184 जा रही है ऑन मीटर। तो भाई अगर किसी को पावर और किसी को मतलब टॉर्क का फील लेना है, जैसे 390 के अंदर कहते हैं लोग, तो हाँ भाई ये बाइक है, ये बहुत बेस्ट बाइक है भाई। तो मैं यही कहूँगा कावासाकी ने अपने टाइम की 400 बहुत बेस्ट बनाई है। 500 का मुझे पता नहीं, मैं चला के नहीं देखी कि वो इसको कंपेयर कर पाएगी या इसका मतलब इसको बीट कर हाँ, मतलब पाएगी। बीट वगैरह का हाँ सीन पर रहता है ये अपने टाइम की बहुत बेस्ट बाइक है भाई। ना। सो भाई साहब ऐसा कुछ था भैया का रिव्यू, प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों मिक्स करके बताइए, नहीं कि पहले प्लस पॉइंट कुछ नेगेटिव पॉइंट। तो भैया का तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस अच्छा था बाइक का। बाकी चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक ले इतना ही।